हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम कोई बड़ा फैसला लेना नहीं होता, बल्कि सुबह बिस्तर छोड़ना होता है। बस 5 मिनट और। ये लाइन आपने एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार बोली है। और सच बताइए, वो 5 मिनट कभी 5 मिनट रहते हैं? वो धीरे धीरे 20 बनते हैं, 30 बनते हैं और कभी कभी पूरा 1 घंटा बन जाते हैं। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें आधी खुली होती हैं और दिमाग अपने आप बात करने लगता है। आज थोड़ा ज्यादा थकान है, कल से पक्का जल्दी उठेंगे, आज का दिन भी वैसे ही निकल जाएगा। और आप बिना किसी लड़ाई के मान जाते हैं। कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पल में बिस्तर जिंदगी से ज्यादा आसान लगता है। नींद में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई फैसला नहीं लेना पड़ता और सबसे बड़ी बात, कोई डर नहीं होता कि आज कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। नींद में असफलता नहीं होती। शायद इसीलिए बिस्तर इतना सुकून देता है, इतना सुरक्षित लगता है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग खुद से छुपा लेते हैं। आप नींद से प्यार नहीं कर रहे होते, आप उस जिंदगी से बच रहे होते हैं जो उठने के बाद शुरू होती है। अगर सच में सुबह उठते ही किसी चीज का इंतजार होता, कोई मतलब, कोई वजह, कोई एक्साइटमेंट, तो अलार्म बजने से पहले ही आंख खुल जाती। ये बात हम सब जानते हैं। मसला नींद का नहीं है, मसला यह है कि जागने के बाद का रास्ता अब साफ दिखाई नहीं देता। और जब भविष्य धुंधला लगने लगता है, तब बिस्तर सबसे सुरक्षित जगह बन जाता है। वहीं सब आसान लगता है, वहीं सब कंट्रोलेबल लगता है। इसलिए खुद को आलसी कहना बंद कीजिए। आप लेजी नहीं हैं, आप थके हुए हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये ऑडियो बुक बनाई गई है, ताकि आप सिर्फ जल्दी उठना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को फिर से पसंद करना सीख सकें। क्योंकि जिस दिन सुबह उठना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बन जाएगा, उस दिन नींद भी आपको इज्जत देकर छोड़ देगी। रात को हम सब लगभग एक जैसी गलती करते हैं। दिन भर की थकान के बाद जब बिस्तर पर आते हैं तो कहते हैं बस थोड़ा सा फोन देख लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं और आधा घंटा कब 1 घंटा, इसका अंदाजा ही नहीं रहता। शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग कहीं और दौड़ रहा होता है। फोन पर स्क्रॉल करते हुए हमें लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने दिमाग को और ज्यादा थका रहे होते हैं। लगातार नई जानकारी, नई वीडियो, नई आवाजें, दिमाग को कोई ब्रेक नहीं मिलता। वो रात को भी अलर्ट मोड में रहता है और फिर हम उम्मीद करते हैं कि सुबह उठते ही सब ठीक होगा। असल में सुबह का फैसला रात को ही हो जाता है। जिस दिमाग को आपने पूरी रात ओवर स्टिमुलेट किया है, वही दिमाग सुबह अलार्म बजते ही कहता है आज नहीं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम अलार्म से नहीं हारते, हम रात को हार जाते हैं। सुबह की सुस्ती अक्सर रात की आदतों का नतीजा होती है। जब आप सोने से पहले लगातार फोन देखते हैं तो दिमाग को साफ सिग्नल मिलता है, अभी आराम का समय नहीं है। नतीजा यह होता है कि नींद हल्की रहती है, शरीर सोता है लेकिन दिमाग नहीं, और अगली सुबह उठना एक बोझ बन जाता है, एक मजबूरी बन जाती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी सुबह बदलना चाहते हैं तो शुरुआत रात से करनी होगी। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई सख्त रूल नहीं, बस ये समझ कि सुबह की लड़ाई अकेले सुबह में नहीं जीती जाती, उसका मैदान रात को तैयार होता है। और जिस दिन आप ये बात समझ लेते हैं, उसी दिन से सुबह थोड़ी आसान लगने लगती है। अब एक बात ईमानदारी से समझनी जरूरी है, सुबह उठने की दिक्कत ज्यादातर लोगों की एनर्जी की नहीं होती, ये मोटिवेशन की भी नहीं होती, ये दिमाग के काम करने के तरीके की दिक्कत होती है। सुबह उठना असल में शरीर का नहीं, दिमाग का गेम है। जब अलार्म बजता है उस वक्त दिमाग को अचानक एक फैसला लेना पड़ता है, उठना है या नहीं। और दिमाग फैसले लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता, खासकर तब जब वो आधा सोया हुआ हो। रात भर सोचते रहने के बाद दिमाग पहले ही थका हुआ होता है। ऐसे में सुबह का ये छोटा सा फैसला भी उसे भारी लगने लगता है। दिमाग हमेशा एक ही चीज़ चाहता है, कंफर्ट, जो जाना पहचाना है, जो आसान है, जो सुरक्षित लगता है। और बेड से ज़्यादा कंफर्टेबल और familiar जगह कोई नहीं होती। इसलिए दिमाग तुरंत कंपैरिजन करता है, एक तरफ गर्म बिस्तर, दूसरी तरफ अनजाना दिन, काम, जिम्मेदारियां, एक्सपेक्टेशंस, चॉइस आसान हो जाती है। यहीं पर एक बड़ी गलतफहमी होती है। हम सोचते हैं कि सुबह उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन सुबह काम ही नहीं करता। मोटिवेशन फ्यूचर की सोच से आता है और सुबह दिमाग फ्यूचर नहीं सोचता, वो सिर्फ प्रेजेंट कंफर्ट देखता है। इसलिए सुबह उठना एनर्जी का नहीं, डिसीजन का खेल है। और जितना ज्यादा डिसीजन लेना पड़ेगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी। सोचोगे कितने बजे उठूं, पहले क्या करूं, आज क्यों उठूं, तो दिमाग हार मान लेगा।
समाधान ये नहीं है कि सुबह खुद को मोटिवेट किया जाए। समाधान ये है कि सुबह दिमाग को सोचने का मौका ही ना दिया जाए। जितना कम फैसला उतना आसान उठना। और यही समझ आने के बाद सुबह की लड़ाई थोड़ी कम लड़ाई लगने लगती है। अक्सर लोग खुद को एक नाम दे देते हैं, मैं लेजी हूं। धीरे धीरे ये लाइन मजाक नहीं रहती, पहचान बन जाती है। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, अगर तुम सच में लेजी होते तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। न गिल्ट होता, न बेचैनी, न ये फीलिंग कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अक्सर खुद को लेजी समझ लेते हैं, क्योंकि बाहर से उनका एक्शन कम दिखता है, लेकिन अंदर दिमाग लगातार चलता रहता है। सुबह उठते ही दिमाग पूरे दिन की लिस्ट खोल देता है। काम, जिम्मेदारियां, एक्सपेक्टेशंस, डर, इतना सब एक साथ देखकर बॉडी फ्रीज हो जाती है और फिर लगता है जैसे हम सुस्त हैं। असल में ये लेजीनेस नहीं होती, ये मेंटल ओवरलोड होता है। जब दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है तो शरीर रुक जाता है। यही वजह है कि इंटेलिजेंट, अवेयर लोग भी कई बार सबसे ज्यादा स्टक महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, फिर भी वो खुद को मूव नहीं कर पाते। इसके बाद शुरू होता है गिल्ट का साइकिल। देर से उठे, खुद को कोसा, दिन ठीक नहीं गया, रात को और ज्यादा ओवर थिंकिंग, और फिर अगली सुबह वही फीलिंग, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा। ये साइकिल इंसान को थका देता है बिना फिजिकली कुछ किए। एक सच्चाई समझ लो, तुम लेजी नहीं हो, तुम ओवरवेल्म्ड हो। तुम कोशिश नहीं छोड़ रहे, तुम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद एक साथ लगा रहे हो। और जब दिमाग बहुत ज्यादा बोझ महसूस करता है तो वह सबसे आसान रास्ता चुनता है, रुक जाना। यही वजह है कि खुद को लेबल करने से पहले खुद को समझना जरूरी है। तुम्हें और ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी चाहिए। और यही क्लैरिटी अगले हिस्से में आएगी, जहां हम मोटिवेशन नहीं, सिस्टम की बात करेंगे। अब एक बात साफ कर लेते हैं, अगर सुबह उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो आप रोज हारेंगे, क्योंकि मोटिवेशन अनरिलायबल है, कभी आएगा कभी नहीं। इसलिए इस हिस्से में मोटिवेशन को बिल्कुल बाहर रखते हैं, यहाँ सिर्फ सिस्टम की बात होगी। सबसे पहला रूल है, सुबह कोई डिसीजन नहीं लेना, एक भी नहीं। न ये सोचना कि कितने बजे उठना है, न ये कि उठकर क्या करना है, क्योंकि दिमाग डिसीजन से थक जाता है। इसलिए सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। अलार्म बजेगा और बस एक काम करना है, पैर जमीन पर रखने हैं 5 सेकंड के अंदर। खड़े होना जरूरी नहीं, मोटिवेटेड महसूस करना जरूरी नहीं, बस पैर नीचे। यही पैर ऑन फ्लोर रूल है। इससे दिमाग तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। उसके बाद सिर्फ एक फिक्स्ड एक्शन, हर दिन वही, पानी पीना, मुंह धोना या बालकनी में 2 मिनट खड़े होकर सांस लेना, ज्यादा नहीं। कोई रूटीन नहीं बनाना, सिर्फ एक एक्शन, रोज एक जैसा। याद रखो, तुम्हें पूरा दिन जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रोडक्टिव बनने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ बेड को हराना है, एक छोटा सा जीत, लेकिन रोज। यह सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें इमोशन की कोई जगह नहीं है। अच्छा लगे या बुरा, नींद आए या ना आए, रूल वही रहेगा। और धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि यहां बहस नहीं होती, यहां फॉलो होता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, बिना प्रेशर के, बिना गिल्ट के, सिर्फ एक सिंपल जीत से। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को गलत नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब अपने ऊपर जुल्म करना, मजे की जिंदगी छोड़ देना, हर वक्त खुद को कंट्रोल में रखना। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन बाहर से सख्त लगता है, अंदर से बहुत नरम होता है, क्योंकि डिसिप्लिन अपने आप के साथ खड़ा होने का तरीका है। सोचो, जब तुम किसी और से कोई वादा करते हो और उसे निभा देते हो तो कैसा लगता है? भरोसा बनता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। अब वही चीज अपने आप के साथ करो। जब तुम अलार्म बजने के बाद उठते हो, भले मन ना हो, तुम किसी और को नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ को रिस्पेक्ट दे रहे होते हो। हर सुबह उठना कोई बड़ा हीरोइक एक्ट नहीं है, लेकिन हर सुबह उठना एक छोटा सा वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। और प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग डिसिप्लिन नहीं कर पाते, प्रॉब्लम यह है कि लोग खुद पर भरोसा खो चुके होते हैं। उन्होंने खुद से इतने वादे तोड़े होते हैं कि दिमाग कहता है छोड़, ये भी नहीं होगा। डिसिप्लिन उस भरोसे को वापस लाने का तरीका है। जब तुम रोज वही छोटा सिस्टम फॉलो करते हो, दिमाग धीरे धीरे समझने लगता है ये इंसान सीरियस है। वो एक्सक्यूजेस सुनता नहीं, वो एक्शन करता है। और यही फीलिंग अंदर से स्ट्रेंथ बन जाती है। एक सच्चाई और समझ लो, डिसिप्लिन कभी एक दिन में नहीं आता, वो ड्रामा से नहीं बनता, वो साइलेंट होता है। कोई तारीफ नहीं करता, कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन वही डिसिप्लिन एक दिन तुम्हें उस जगह खड़ा कर देता है जहां लोग पूछते हैं तुम इतना कंसिस्टेंट कैसे हो। और डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, गिरोगे, कभी अलार्म मिस होगा, कभी सिस्टम टूटेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि अब तुम खुद को गाली नहीं दोगे, तुम बस वापस सिस्टम पर लौट आओगे।
यही मैच्योरिटी है। जिस दिन तुम खुद को दिया हुआ वर्ड निभाना सीख लेते हो, उस दिन तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत कम पड़ने लगती है, क्योंकि मोटिवेशन बाहर से आती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से चलाती है, और अंदर से चलने वाला इंसान ज़्यादा दूर जाता है। याद रखो, डिसिप्लिन तुम्हें कठोर नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें भरोसेमंद बनाता है, पहले अपने लिए, फिर दुनिया के लिए। अब आखिर में एक सीधी सी बात, जिंदगी ज्यादातर लोगों को अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे वहीं की वहीं रुक जाती है। वही सुबह, वही देर से उठना, वही गिल्ट, वही मन में चलती आवाज़, मैं कुछ बेहतर कर सकता था। कंफर्ट बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वो दर्द नहीं देता, लेकिन ग्रोथ भी नहीं देता। बेड में पड़े रहना सुरक्षित लगता है, जाना पहचाना लगता है, लेकिन उसी सेफ्टी में महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझ आता है, मैं कहीं नहीं पहुंचा। ये ऑडियो बुक तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम केपेबल हो। तुम एवरेज जिंदगी के लिए नहीं बने हो, लेकिन केपेबल होने का मतलब ये नहीं कि तुम रोज मोटिवेटेड रहोगे। इसका मतलब बस इतना है कि तुम रोज एक छोटा सा सही एक्शन ले सकते हो। अब चॉइस बहुत सिंपल है, सुबह उठना या वहीं अटके रहना। कोई ड्रामेटिक डिसीजन नहीं, कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं, बस रोज वही सिस्टम फॉलो करना, वही फिक्स टाइम, वही फीट ऑन फ्लोर, वही पहला छोटा एक्शन, और बाकी दिन को जैसा है वैसा ही जाने देना। अगले 29 दिन तुम चेंज होने की कोशिश मत करना, खुद को इम्प्रूव करने का प्रेशर मत लेना, बस सिस्टम फॉलो करना। और जब मन बोले आज छोड़ देते हैं, तब बस इतना याद रखना, ये आवाज़ नहीं है, लेकिन तुम अब नए हो सकते हो। और फिर आएगा 30वां दिन। उस दिन कोई जादू नहीं होगा, कोई फायर मोटिवेशन नहीं आएगा, बस एक शांत सी क्लैरिटी होगी। उठना ऑटोमेटिक लगेगा, गिल्ट कम होगा, खुद पर भरोसा बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, क्योंकि 29 दिन तुमने सिस्टम फॉलो किया, 30वें दिन सिस्टम तुम्हें फॉलो करेगा। याद रखो, तुम लेजी नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस देर से जाग रहे हो। और आज अगर तुमने ये ऑडियो बुक पूरा सुना है, तो शायद ये वही सुबह है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है। जब कोई ऑडियो बुक खत्म होती है तो अक्सर लोग तुरंत अगली चीज ढूंढने लगते हैं, अगला वीडियो, अगली एडवाइस, अगला शॉर्टकट। लेकिन अगर तुम यहां तक रुके हो तो शायद तुम टायर्ड हो उस एंडलेस सर्चिंग से। शायद तुम बस ये जानना चाहते हो कि अब आगे क्या करना है, बिना खुद को तोड़े। सच ये है कि जिंदगी ज्यादातर लोगों के हाथ से इसलिए नहीं फिसलती क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद, हर रात वही डिसअपॉइंटमेंट। धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। अब ये अगले 29 दिन किसी मिरेकल के लिए नहीं है, ये दिन है क्लैरिटी के, शांति के, और सबसे ज्यादा ऑनेस्टी के। तुम्हें इन 29 दिनों में अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, कोई नई आदतें जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई मॉर्निंग रूटीन बनाना ज़रूरी नहीं है, बस वही एक सिस्टम फॉलो करना है जो तुमने सुना। और हर दिन बस वही, हर सुबह अलार्म बजेगा, और हर सुबह तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि आज ज़रूरी नहीं है। ये वॉइस कभी अग्रेसिव नहीं होगी, ये बहुत सॉफ्ट होगी, बिल्कुल तुम्हारी अपनी आवाज़ जैसी। और यही वजह है कि लोग उसे मान लेते हैं। लेकिन अब तुम्हें उससे बहस नहीं करनी है, तुम्हें उसे सप्रेस भी नहीं करना है, बस उसे इग्नोर करना है, जैसे बैकग्राउंड नॉइज। पैर ज़मीन पर रखना, यही पूरा काम है। शुरू के कुछ दिन ऑकवर्ड लगेंगे, ऐसा लगेगा कि तुम ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हो, और सच में कर भी रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पुराने कंफर्ट को छोड़ने में टाइम लेता है। उसे सेफ्टी चाहिए होती है, ग्रोथ नहीं। कुछ मॉर्निंग्स ऐसी होंगी जब उठकर भी तुम्हें पर्पस महसूस नहीं होगा, लगेगा कि ये सब बेकार है, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बदलाव हमेशा फीलिंग से पहले आता है, रिजल्ट बाद में। धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले, कुछ सटिल चीजें बदलेंगी। तुम्हारी सुबहें थोड़ी कम भारी लगेंगी, रात को गिल्ट थोड़ी कम होगी, और सबसे जरूरी, तुम्हारी सेल्फ टॉक बदलने लगेगी। पहले तुम कहते थे मुझसे होता ही नहीं, अब तुम कहोगे कम से कम मैंने कोशिश की। और ये लाइन बहुत पावरफुल है। 29वें दिन कुछ भी स्पेशल नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक मॉर्निंग नहीं आएगी, कोई नई एनर्जी नहीं फूटेगी, बस एक नॉर्मल सी सुबह होगी। लेकिन तुम अलग होगे, तुम ज्यादा ग्राउंडेड होगे, ज्यादा प्रेजेंट। और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि असली बदलाव जल्दी उठना नहीं था, असली बदलाव था खुद को रिस्पेक्ट देना। याद रखो, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन वो तरीका है जिससे तुम खुद को ये सिग्नल देते हो कि मैं अपने वर्ड की वैल्यू करता हूं। और जब कोई इंसान अपने वर्ड की वैल्यू करने लगता है
तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी उसकी वैल्यू करने लगती है। ये ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर तुम सच में इन 29 दिनों को जी लेते हो तो ये एंडिंग नहीं होगी, ये फाउंडेशन होगी। क्योंकि तुम लेजी नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस बहुत देर से खुद की बात सुन रहे हो। और अब शायद सुनने का वक्त खत्म हुआ है, अब उठने का वक्त है।